Hello everyone. I welcome each one of you. Thank you very much for joining on time. 20 lakhs package, 20 lakh crore package and cash flow. This is the topic for today. आज हम इसके ऊपर ना बहुत डिटेल में तरीके से और सिंप्लीफाइड वे में बात करने वाले हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू वेरी क्लियरली लिसन टू मी? आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? इफ यस, then reply yes in the chat box. Okay, yes, I'm getting your yes. Thank you very much. So are we ready for the topic for the day? Good. So we are having number of team member. Okay, good. Let us start. 20 lakh crore package and cash flow. What is in it for you and how you can get it? इसके अंदर आज के 1 आवर के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं उसमें टॉप 3 टेक अवे आपके लिए क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. यू विल गेट क्लैरिटी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे अबाउट 20 लाख करोड़ पैकेज. एकदम सिंपल तरीके से हम बात करने वाले हैं कि रियल लाइफ पे इसका डे टू डे बेसिस पे यूज क्या है. क्योंकि आपने ना कल देखा किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले इंग्लिश में, थोड़ी साउथ इंडियन इंग्लिश थी, साथ में हिंदी में, उसके बाद आज तक वालों ने और जी न्यूज वालों ने और सभी मीडिया ने, और इनफैक्ट आज सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर like this, let me show you in the newspaper like this, आपने देखा कि वही घुमा फिरा के 4-5 बातें बताई हैं कि कुछ 3 लाख करोड़, कुछ 20,000 करोड़, कुछ 50,000 करोड़. और ठीक है, हमने काफी बार सुन लिया, लेकिन हम ये इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि इसका रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली किस तरह से हम उसका फायदा ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. कंप्लीटली सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम उसकी बात करने वाले हैं. दिस इज वन ऑफ द टेक अवे फॉर टुडे. एंड द सेकंड टेक अवे इज यू विल लर्न व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन. आप एक पेपर पेन लेकर, नहीं तो अपने मोबाइल में, नहीं तो वट एवर द वे यू फील कंफर्टेबल, आप ना मेरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन, ये 4 से 5 तक चलने वाली है, आपके लिए जो एप्लीकेबल पॉइंट होंगे ना उसके नोट्स बनाते रहना, जिसको कि आप एक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकें. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करूंगा इसके अंदर. इसके अलावा चैट बॉक्स के अंदर भी अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी फ्लो हम उसको बात करेंगे. लेकिन एक्शन आपको बड़े क्लियरली मैं विजिबिलिटी के साथ में इस पीपीटी के अंदर देने वाला हूं. एंड you will get PPT of this webinar and a free bonus surprise on staying till the end. ये 3 टेक अवे हैं आपके लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I truly want to thank for your participation as your first step. Yes my dear friends, ये आपका फर्स्ट स्टेप्स है towards आत्मनिर्भर and growth of yours as well as India's economy. देखो, आपकी ग्रोथ हो जाती है ना, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाती है, हम सबको मिलाकर ही तो इंडिया की इकोनॉमी बनी हुई है. तो ये दोनों, माइक्रो आपकी बात करेंगे, मैक्रो इंडिया की बात करेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड हैं. तो ग्रोथ की हम बात करेंगे. एक की फोकस के ऊपर आप ध्यान देना, यहाँ पर बात की गई है आत्मनिर्भर की. इसके ऊपर ना बड़ी सारी डेफिनेशंस आई हैं, मैं उन ज्यादा टेक्निकलिटी में पढ़ता नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड आत्मनिर्भर को मैं ये बताना चाहूंगा, आपकी कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए ना आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही को स्टैंड लेना है हर तरीके से. गवर्नमेंट ने भी अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है ना, एक्चुअली उसको जिस तरीके से अनाउंस किया गया, एक दिन रात को 8 बजे और उसके बाद किस्तों के अंदर लेकर आ रहे हैं, थोड़ा ना इसको इन्होंने मतलब फिगर्स को बढ़ा करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जो मनी अवेलेबल हो रही है वो उतनी अवेलेबल नहीं हो रही. वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीजों को कर रहे हैं,
जैसे जैसे हम इसको अनफोल्ड करेंगे, आपको पता लगेगा कि आत्मनिर्भर का सही मतलब तो यही था कि आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखें, समझें और अपने आप से सेल्फ जो एक्शन ले सकते हैं, उसी से रिजल्ट मिलना है। जो लोग इस बात के इंतजार में थे कि कोई सब्सिडी मिल जाएगी, कोई इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी होने वाला नहीं। पर कोई बात नहीं, 20 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ का तो अनाउंस कल किया है, बाकी किस्तों के अंदर देखते हैं 15 लाख करोड़ के अंदर भी हैं। तो आप मुझसे जुड़े रहें, तो हम इसको ना साथ-साथ सिंप्लीफाइड वे में एनालाइज करते रहेंगे। तो तो क्या होता है जब ये हम प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं और टेक्निकल उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं ना, उसके बड़े सब्सटेंशियल रिजल्ट आते हैं। तो मैं कुछ रिजल्ट शो करता हूँ। जब ये मैंने नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से फाइनेंस वर्कशॉप के रूप में अग्रेसिवली आपके साथ मिलके मैं काम कर रहा हूँ, तो लोगों का ये कहना है जो उनको रिजल्ट अचीव हुए हैं, तो उनके लिए सब चीज़ें ना बहुत सिंप्लीफाइड हो गई हैं। जैसे आर.के. सब्रवाल जी कहते हैं कि 30 साल पहले अगर उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की होती, इस तरह की नॉलेज के ऊपर देखा होता, तो कैश फ्लो का रियल मतलब समझ में आता है, जिससे कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि बहुत अमेज़िंग तरीके से सक्सेसफुल बिज़नेस ओनर हैं हमारे आर.के. सब्रवाल जी। तो उन्होंने जब ये वाली बात कही, इट मीन्स समथिंग, इट मीन्स इट हैज़ वेटेज दैट वे। It gives a lots of direction and aspect to you कि जब नॉलेज को, क्योंकि आज मैं जो आपसे बात शेयर करता हूँ ना, जब ये सीनियर बिजनेस ओनर जो हैं उसको समझते हैं और देखते हैं, मैंने आप ही लोगों से सीख के, समझ के, प्रैक्टिकली 20 साल चीजों को चला के सिर्फ वही नॉलेज, वही पॉइंट माय डियर फ्रेंड आपके सामने लेकर आता हूं जो आपके लिए रिलेवेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं। उसका क्या फायदा कि मैं ढेर सारी थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आ जाऊं, जो न्यूज ने बताया, जो न्यूज़पेपर ने बताया, वो आपके सामने रख दूं, तो क्या उसका फायदा है? नहीं। तो मजा किसके अंदर है? मजा है जब हम उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए तैयार हैं। तो हमें उस एनर्जी को मेंटेन करके चलना है, एंड द वे वी आर रेडी टू गेट दैट नॉलेज, तो वो काफी कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। लेट मी आस्क वन थिंग फ्रॉम यू, आर यू रेडी टू गेट द नॉलेज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ? इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, और जो फेसबुक लाइव पर हैं वो कमेंट बॉक्स में रेडी टाइप करें। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू सेंड टू मी। ओके, 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 सो एवरीबॉडी इज रेडी। आर यू रेडी? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, तो इफ यू अलाउ मी तो क्विकली, बिल्कुल शॉर्ट में, छोटा सा, कैन आई शेयर अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ? इफ यू अलाउ मी, इफ यू रियली अलाउ मी, देन प्लीज टाइप अलाउ इन द चैट बॉक्स। तो बिल्कुल थोड़ा सा समय लूंगा, सो दैट कि जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं थ्रू फेसबुक और इस वेबिनार के थ्रू, उनको थोड़ा पता लग जाए। ओके, 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 यू आर अलाउइंग मी? Thank you. Thank you very much for allowing me to share a very little about myself within a few seconds. So I have a 20 years of practical experience as a chartered accountant. I have personally worked with more than 1,000 plus business owners whose turnover range from 10 lakh to 10,000 crore. And God has given me opportunity that I got the exposure of businesses of India as well as USA. And people with love for last 20 years, like I'm working very, very closely with the business owner. तो वो ना मुझे प्यार से डॉक्टर मनी कहते हैं, क्योंकि मैं कैश फ्लो की बात करता हूँ most of the time. And I'm on a mission. I'm on a mission to help people to run profitable and cash rich business. Yes, आज भी ये मैं नॉलेज आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप, yes, I'm talking to you. Yes, absolutely, I'm talking to you. आप अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करें। वो ना केवल प्रॉफिटेबल हो, बल्कि हम इंश्योर करते हैं, आपको इंश्योर करना है कि आप उसको प्रॉफिटेबल बेसिस के ऊपर और कैश रिच बेसिस के ऊपर रन करें। सो दैट वे एज अ फाइनेंस कोच आई एम ऑलवेज विद यू। यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, ऑलवेज फील फ्री। मैं नंबर शेयर करूंगा आपके साथ में, व्हाट्सएप करो, क्वेरी शेयर करो, एंड वी विल गेट टू आंसर ऑफ एनी एंड एवरी ऑफ दैट क्वेरी, बिकॉज वो मेरे पॉइंट नंबर 5 यानी कि मिशन का पार्ट है। तो मिशन क्या है?
आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, आपका बिजनेस कैश रिच हो। तो इसलिए आज की प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो। सो नाउ आई एम रेडी। द फर्स्ट पॉइंट इज 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको जरा प्याज की परत की तरह इसकी छिलक उतार उतार कर देखते हैं कि आखिर इस प्रपोजल में है क्या। व्हाट इज इन इट फॉर यू। हम देखते हैं। देखो, ये जो आया है वो एमएसएमई के लिए आया है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है? जो नई डेफिनेशन आई है, अब पुरानी को भूल जाओ। मैं ये कंपेयर भी नहीं कर रहा, पहले ये था अब ये था, इतना टाइम नहीं है। हम तो मुद्दे की बात करेंगे जहां से रिजल्ट आते हैं। माइक्रो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर 1 करोड़ या उससे कम है, और कंपनी की टर्नओवर सेल सेल जॉब वर्क सारी मिला के जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ या उससे कम है, तो वो माइक्रो कहलाएगी। अब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 50 करोड़ तक की है, तो क्या कहलाएगी? स्मॉल। और अगर मीडियम के लिए डेफिनेशन क्या है? 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर अप टू 100 करोड़। आप कहोगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहे हैं या सर्विस कंपनी रन कर रहे हैं, तो जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो संसाधन लगाकर आपने अपना व्यापार शुरू किया हुआ है, ये डेप्रिशिएटेड एज ऑन डेट वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। तभी आप कई बार एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी लेते हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाते हो, बहुत तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट से लेने के लिए। पोल्यूशन की जो फीस जमा होती है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट आता है, ये स्टैंप लगा के साइन करके देता है ना। अरे वो इसी के लगा के देता है। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, यानी कि आपने अपनी कितनी पूंजी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में लगा रखी है। क्या मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर है? इफ माई दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, बिल्कुल हम प्यार से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आगे कॉम्प्लिकेशन तक ले जाएंगे। इफ माई पॉइंट इज क्लियर टू यू, प्लीज रिप्लाई यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे ये भी क्लैरिटी हो जाए कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप मुझे रिलेट कर पा रहे हैं। इफ यस, अभी बहुत सारे 100 200 के आसपास 120 पार्टिसिपेंट तो लाइव में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं बीच बीच में जरा चेक करता रहूंगा और वो पॉइंट देता रहूंगा। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही तो ये सारे के सारे हमने बेनिफिट लेने हैं। अब एमएसएमई का पता लग गया। अब आपको क्या खोलना पड़ेगा? अपनी बैलेंस शीट। 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट फाइनल करवा लो। मैंने पहले भी कई बार कहा है, लॉकडाउन के अंदर बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट मिलके अपनी बैलेंस शीट को प्लीज 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 फाइनल करा लो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, इस बैलेंस शीट का, प्रोविजनल बैलेंस शीट का, ऑडिटेड बैलेंस शीट का इतना ज्यादा आगे इस्तेमाल होने वाला है बैंकों के अंदर, हर तरह की एप्लीकेशन के अंदर। और उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या कैपिटल है, क्या टर्नओवर है, बैलेंस शीट अभी फाइनल नहीं किया आपने तो कर लो। एक एक्शन मैंने आपको दे दिया है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं वही बातें करूंगा जो डे टू डे के ऊपर ना जरूरी है। हमने कोई थ्योरेटिकल बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना आपका मुझे टाइम खराब करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लॉकडाउन में घर पर हैं, बहुत से लोगों के ऑफिस और बिजनेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट हमें स्पेसिफिक टाइम इन्वेस्ट करना है रियल प्रैक्टिकल बातों के ऊपर। बैलेंस शीट फाइनल कर लो 31 मार्च 2020 की। डेफिनेशन एकदम सामने निकल कर आपके मैंने बता दी है। बहुत बड़ी बात, ट्रेडिंग कवर नहीं है इसके अंदर। क्या? यस माय डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग इज नॉट कवर्ड एमएसएमई के अंदर। होलसेलर, रिटेलर, क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर। ये लॉकडाउन क्या उनके ऊपर प्रभाव नहीं आया? रिटेलर और होलसेलर का क्या होगा, वो जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं? यानी कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते ट्रेडिंग की। अभी आपको शायद इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग अभी कवर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आर कवर्ड है। इसका लॉजिक पता क्या बनाया था उन्होंने? जब शुरू शुरू में एमएसएमई आया था, उन्होंने कहा कि जो खुद उद्यमी है ना, जो मेहनत करके सामान ला के कुछ चीजों को मैन्युफैक्चर करके माइक्रो स्मॉल मीडियम की तरह बनाकर उसको सप्लाई करते हैं,
जो अपने एफर्ट कर रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने ये एमएसएमई स्टार्ट किया था कई साल पहले। लेकिन जो माल बना बनाया खरीद कर आगे उसका व्यापार कर देते हैं ट्रेडिंग का, तो वो कवर नहीं है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अब अराइज हो गया है, इनका क्या किसी पैकेज में कवर नहीं किया गया। 5 लाख करोड़ तो आ गया, बाकी 15 लाख करोड़ के अंदर कैसे और क्या कवर करेंगे? जब उन्होंने एमएसएमई को कवर कर ही दिया, तो फिर ट्रेडर की बात कैसे होगी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके अंदर प्लानिंग के पार्ट आते हैं। आप देखो कि आप ट्रेडर हो कि ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर हो। आप मेरा इशारा समझ गए हो? आप अच्छे से समझ गए हो मेरा इशारा। आप खाली ट्रेडर हो कि ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर हो? आप ट्रेडर हो कि असेंबलर हो? आप बैटरी का इन्वर्टर खरीद के एज इट इज बेच देते हो ब्रांडेड को, कि पहले बैटरी खरीद के उसको असेंबल करके बेचते हो? असेंबल कर दी तो मैन्युफैक्चरर हो, नहीं की तो नहीं हो। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर आप ट्रेडर हो के मैन्युफैक्चरर हो? गवर्नमेंट का प्रूफ कहां पर है? ये हल्के हल्के आपको मैं इशारे दे रहा हूं, जहां पर आप मेरे इशारों को पकड़ लो। मुझे पता है आप बिजनेस ओनर हो, अकाउंट्स फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, बड़े समझदार हो, बड़े तेज हो। एट द सेम टाइम अरे भाई, हमें कुछ भी अनकवर नहीं छोड़ना। अगर कुछ कवर गवर्नमेंट करना भूल गई है तो हमें, लेकिन एथिकली लॉजिकली तरीके से चलना है, क्योंकि ये बात ही एमएसएमई की हो रही है। ये बात किसी कॉर्पोरेट की नहीं हो रही है, ये बात एमएसएमई की हो रही है। तो ट्रेडिंग को कवर करना कैसे भूल गए? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मुद्दा अभी उठेगा। लेकिन अभी के लिए राइट नाउ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ट्रेडिंग इसके अंदर कवर नहीं है, तो जस्ट रिप्लाई इन योर कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, अंडरस्टूड, so that I can relate that you are able to hear my voice very clearly, so that I'm able to relate with you all people. Yes, if you are able to understand, then please type understand. Okay, okay, got it. I'm getting understood, understood. Okay. तो रोहित जी ने कहा इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को मैं दोबारा से बता दूं। ओके, ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग को भी कवर करूंगा, आपके सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा आराम से। तो एक बार ना एक फ्लो में चलते हैं, उस फ्लो के बाद क्या होगा, सभी के क्वेश्चन एक एक करके आंसर होंगे। अभी एक ले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? आप अपनी बैलेंस शीट उठाएं, बैलेंस शीट के अंदर आप देखें आपकी जो एसेट साइड के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, डेप्रीशिएटेड वैल्यू नहीं, डेप्रीशिएटेड वैल्यू नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। वो जब आप ओरिजिनल कॉस्ट करेंगे कवर, उसके अंदर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो है इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने 70 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो है डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की, वो है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कवर नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। यस, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। बट अब ना सवाल ये पैदा हो गया कि यार हम तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं है, या हम सही रजिस्टर्ड है क्या? जब रजिस्टर्ड किया था पता नहीं कब कैसे किस समय रजिस्टर्ड कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले उद्योग आधार .gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाओ, नोट कर लो, उद्योग आधार .gov.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो वहां पर आपने अपने आप को एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड करना है। अगर आप पहले रजिस्टर्ड थे तो जब अपना आधार नंबर डालेंगे तो पता लग जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। अब कौन करेगा रजिस्टर्ड अपने आप को? अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो जहां से आपको पता लगेगा कि आप उसके अंदर कहां तक पहुंचे। ओके, तो आपके बड़े सारे क्वेश्चन, नीलेश जी आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा, जरूर करूंगा। एवरीबडी आई विल आंसर योर क्वेश्चन। एक बार इस फ्लो में चलने देते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को ना संभाल के रखो, एकदम संभाल के रखो। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाली स्लाइड्स के अंदर छुपा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इतना रिलेवेंट है, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आएंगे तो रिविजिट कर जाएंगे। लेकिन एक बार ना प्रैक्टिकली क्रक्स पकड़ लो, क्योंकि बड़े सारे लोग जो है ना वो ये जानना चाहते हैं कि जगमोहन बस हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे, कब हमारा फाइनेंस कोच जगमोहन आए और सिंपलीफाई तरीके से बताए, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन लें। तो एक बार ना मुझे उन सभी के साथ भी ये कवर कर लेने दो। सो आर यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? इफ ऑल ऑफ यू आर एग्री ऑन दिस पॉइंट विद मी, प्लीज रिप्लाई एग्री इन द चैट बॉक्स।
एग्री ओके, आई एम गेटिंग योर एग्रीमेंट, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस परमिशन। तो मैं ना एक फ्लो के साथ में एक बार आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके क्वेश्चन आंसर नहीं होते। मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पे 5 बजे के बाद भी खड़ा हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, अब जब आप एमएसएमई के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपके हाथ में आधार कार्ड होना चाहिए। अगर प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर यानी कि ओनर प्रोप्राइटर का कार्ड होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का। तो आधार का नंबर अपने हाथ में रखो और जैसे आप इस साइट के ऊपर जाओगे और इसको उद्योग आधार बोलते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस करोगे, बड़ी बेसिक डिटेल पूछेगा, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो तो आपको पता ही है। बस जो जरूरी चीज है वो है कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मत लिख देना। आप देखो मुझे माइक्रो में आना है, स्मॉल में आना है कि मीडियम में आना है, एमएसएमई, तो उतनी इन्वेस्टमेंट भरोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाती है। फिर इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछता है आपके। अब आपने ईएसआईपीएफ का नंबर लिया नहीं हुआ और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भर दिए 90, तो अब वहां भी पंगा पड़ेगा। अब आप देखो कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने भरने वाले हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। हाँ, वो बात ठीक है कि आगे पीछे कम हो गए, ज्यादा हो गए, रियली नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। ये दो चीजें आपको प्रैक्टिकल तरीके से बतानी जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं। अब एलएल, हाँ सारे क्वेश्चन लूंगा। फिल द बेसिक डिटेल ऑफ द कंपनी, उसके बाद आधार के ऊपर आपका एक जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। अगर आपका मोबाइल ठीक नहीं है तो ठीक करा लो अपने आधार के पास, ऑनलाइन कर रहे हैं ठीक उसको वो, तो उसके ऊपर ओटीपी आएगा तभी रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वो उस डाटाबेस के साथ में कनेक्ट करता है। अगर वही आधार ठीक नहीं है मोबाइल नंबर, तो नहीं होने वाला। तो जब ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप इस साइट के ऊपर जाओगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है और वीडियो भी दी हुई है। नहीं तो यूट्यूब पे जाके वीडियो पे क्लिक कर देना, फिर भी दिक्कत आएगी। मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो आपके साथ एनी डेस्क पे लग के मैं या मेरे 100+ टीम मेंबर हैं, किसी की भी ड्यूटी लगा दूंगा, चलो मैं लग जाऊंगा आपका करवा देंगे, डोंट वरी। ये छोटे मोटे काम है, ऐसे ही करा देंगे, आपके हाथ से ही करा देंगे ऑनलाइन। आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब क्या करें? अब देखो, अब हम की पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं, जो कि 3 लाख करोड़ की बात की है। देखो इसके अंदर छुपा हुआ सेकंड पॉइंट क्या है। ये ना, आपको पैसे मिलने कहां से हैं? ये लोन है। किसने देना है? बैंकों ने देना है और एनबीएफसी कंपनी ने देना है। बैंक यानी कि कोई भी बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है इन लोगों को एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी दे रही है, पैसे कुछ नहीं लग रहे। ये जो 3 लाख करोड़ है ना गवर्नमेंट के, हमें लगा कि 20 लाख करोड़ रुपए अभी कल हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा और ना ही गवर्नमेंट का कोई आउटफ्लो हो रहा है। कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा गवर्नमेंट का। इसका मतलब है कॉस्ट नहीं लग रही उनकी। उन्होंने एक्चुअली एक गारंटी दे दी है बैंकों को और एनबीएफसी को, जिसकी तरफ से एक स्कीम जाएगी, चाहे वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे आपका प्राइवेट बैंक है। लेकिन किस बैंक को गारंटी गवर्नमेंट देगी, वो बैंक की मर्जी है। पता नहीं यस बैंक को देते कि नहीं देते। मोस्टली अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से गवर्नमेंट सिड भी हो गया या एसबीआई, पीएसबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इस तरह के बैंकों को या एनबीएफसी को एक इंस्ट्रक्शन पास कर देती है, साथ में एक गारंटी लेटर भेज देती है। तो क्या हुआ? कहां से मिलने हैं पैसे? बैंकों से। कौन से बैंक से? आपके ही बैंक से, जहां पर आपने अपना करंट अकाउंट खोला हुआ है। गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, पीछे बैठी बैठी गारंटी दिया हुआ है। आप वहां पर अप्लाई करेंगे, आपको सेम आप ही का बैंक लोन दे देगा। आर यू गेटिंग द रिलेवेंस? जैसे हम इसको खोल खोल के देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कितना लोन मिलेगा? उन्होंने कहा कि जितना आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 29 फरवरी 2020 को, जितना लिया हुआ आपने, उसका 20% कैलकुलेट करो, उसकी गारंटी दे रही है गवर्नमेंट। अरे बाप रे ये तो छुपा हुआ एक नया आयाम निकल आया इसके अंदर से। हाँ, अब जब स्कीम को खोल के देखोगे ना, जब बैंकों में अप्लाई करोगे, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऐसे एमएसएमई ने आज तक कभी लोन ही नहीं लिया, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, डेप्ट फ्री काम कर रहा था, आज भी डेप्ट से फ्री था, कल भी डेप्ट से फ्री था, तो क्या उसको लोन नहीं मिलेगा? डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट शायद ये समझ रही है कि आपको पहले भी लोन की रिक्वायरमेंट कभी पड़ी नहीं, जीरो है, आप तो आत्मनिर्भर हैं, सक्षम हैं, आप आगे भी मैनेज कर ही लोगे। जो पहले लोन लेते थे
वो लोन के ऊपर ही अपना काम चलाते थे, अभी उनको और लोन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि पिछला लोन पे कर सकें या व्हाटएवर। देखो इसके पीछे छुपे हुए तत्व देखो, जब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखोगे, यानी कि इस लाइन का मतलब समझ लो 29 फरवरी 2020 को जितना आपका टोटल लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा था, उसका 20% की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है कि आपको बिना कोलेटरल के वो पैसे मिल जाएंगे। नाउ आर यू एबल टू रिलेट विद माय पॉइंट? इफ यू आर एबल टू रिलेट देन प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स। अभी इसके पीछे के क्या लॉजिक है धीरे धीरे खोलेंगे, अभी सिर्फ उसी सवाल का जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप रिलेट कर पा रहे हो स्कीम के साथ में? गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे नहीं दिए हैं, गारंटी दी है। किसे? बैंकों को और एनबीएफसी के। कितने अमाउंट की? जिन्होंने ऑलरेडी लोन दिया है उसको 20% का पुश दे दो, यानी कि खड्डे के अंदर एक पानी की बौछार मारो ताकि वो निकल के आगे आ जाए, उसके ऊपर पहले लोन की लायबिलिटी थी। तो ये समझना बहुत जरूरी था। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग इन दी चैट बॉक्स। आगे समझो। तो उसकी कोई लिमिट भी है? हाँ, जो लोन ले रहा है अगर उसका 25 करोड़ तक का आउटस्टैंडिंग है और उसकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो वो एलिजिबल है। यानी कि 25 करोड़ का 20% हुआ 5 करोड़। तो अगर ऑलरेडी आप 25 करोड़ के लोन पे खड़े हो तो 5 करोड़ रुपए आपके पास और आ जाएंगे। आप अब अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो मेरे पॉइंट को। अब इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कल जो मैडम ने बताया है, मैडम साइलेंट है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब वो बता भी कैसे सकते हैं? उन्होंने तो कहा बैंकों को आप दे दो। अब बैंक तो अपने रेट के हिसाब से देगा, गवर्नमेंट तो गारंटी दे रही है उनको। अब गारंटी भी उनको किसी न किसी लेवल तक की देगी, प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोटेक्ट किसको किया है? बैंकों को और एनबीएफसी को प्रोटेक्ट किया है कि अगर आपका पैसा जो आपने लोगों को दे दिया वो वापस नहीं आया तो मैं उसकी गारंटी देती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी चार्ज कर लो आप, अगर बताना ही होता रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता देते, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगा। मेरी तो एक्सपेक्टेशन कुछ हो रही थी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा स्कीम में नहीं बताया। तो क्या होगा आपको तो पता लग ही गया है, जो बैंक लेता है वही लेगा। ये लोन कितने साल का हो गया? 4 साल का लोन हो गया। 4 साल के लोन में मोरेटेरियम पीरियड है 12 मंथ्स का। अब मोरेटेरियम पीरियड 12 मंथ्स का क्या मतलब है? फॉर प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि आपने जितना लोन ले लिया उसकी किस्त बनती है 50,000 रुपए महीना। तो अब आपको अगले 12 महीने तक 50,000 रुपए की किस्त नहीं देनी, अगले 12 महीनों तक सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन देना है। मान लीजिए 50,000 में इंटरेस्ट का पोर्शन होता है 3,000 रुपए और 47,000 प्रिंसिपल था, तो 3-3 हजार रुपए आप देते रहेंगे अगले 12 महीनों तक। हालांकि वो 3-3 हजार नहीं होगा, वो रिड्यूसिंग मेथड के ऊपर लगेगा। मान लो शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा होता है फिर कम होता है, 7,000, 6800, 6700, 6500, 6,000 ऐसे करते करते मंथली सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे। जैसे 12 महीने पूरे हो जाएंगे फिर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर देने होंगे। पहले 1 साल खाली इंटरेस्ट देना है, अगले 3 साल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आपने पे करने हैं। ये मतलब है मोरेटोरियम पीरियड का जो इन्होंने दिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये कुछ ना मतलब समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ, ये हो रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लोन था उसका 20% आपके पास आ गया बिना किसी कोलेटरल के, जिसको 4 साल तक आपने पे करना है, शुरू में खाली इंटरेस्ट दोगे। अब बोलोगे अच्छा 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 अच्छा, 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ तो यही है, 3 लाख करोड़ में से भी जितना मैंने लोन लिया हुआ है उसका 20% मुझे मिलना है। यस माय डियर फ्रेंड, सही समझे। अगर लोन नहीं लिया हुआ आपने पहले जिंदगी में कभी एमएसएमई के रूप में, तो आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो अभी तक तो यही है, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन और आती चली जाएगी। ओके, और बताता हूं। ये स्कीम जो है आप 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी ये स्कीम लेकर आएंगे, जरूरत हमें आज है, अभी धीरे 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 स्कीम ये अनफोल्ड होगी, कोशिश करें जल्दी हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से बैंक के पास जाएगी, बैंक फिर आपको अनाउंस करेगा, फिर आप वहां पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर समय लंबा चला तो उन्होंने पहले ही मान लिया कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई
कर सकते हैं। तो इमीडिएट रिलीफ नहीं है जो आप सोच रहे थे कि मुझे कल ही मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे, 3 लाख करोड़ मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे कर दूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम बाकी 15 लाख करोड़ में से एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखो, मैं तो आपका फाइनेंस कोच हूँ, आपके साथ ही खड़ा हूँ, आपके बैठा भी हूँ आपके साथ ही। तो मैं तो आपके मतलब की, आपके हिसाब की जो मेरे कैश फ्लो को, हमारे कैश फ्लो को जो इम्पैक्ट करती है चीज, मैं तो उसमें से वही खोज करके लाऊंगा। भाई मेरा काम भी तो यही है ना। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मेरे कैश फ्लो में इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की वजह से क्या पुश मिला। अभी तक पहले पॉइंट में से ये निकल कर आया कि इमीडिएटली तो मुझे कोई पुश नहीं मिला है। मुझे पुश मिलने की संभावना है 31 अक्टूबर 2020 तक, जब मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा, जब इसकी स्कीम आ जाएगी और मुझे अपना लोन का अमाउंट देखना है, उसका 20% मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर हमने ऐसा देखा है कि 90% एमएसएमई जो है उन्होंने लोन लिए हुए हैं लोन। आपने भी तो लिया हुआ है, लिए हुए हैं लोन। तो इसका मतलब है कि 20% तो आ रहा है, गारंटी के साथ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव साइड के ऊपर देखो कि जो लोन लिया हुआ है और जो पैसे आ रहे हैं, ओडीसीसी भी इंक्लूड है इसके अंदर। हाँ हाँ, ओडीसीसी इंक्लूड है, टर्म लोन इंक्लूड है इसके अंदर। कितनी भी तरह की लायबिलिटी आपकी जो है, जो क्रेडिट आप एक्सपोजर दे रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब है कि क्या करना होगा? प्रिपेयर्डनेस करनी होगी। एमएसएमई के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही बैंक के पास अप्रोच आएगी, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट खटाक करके बैंक के पास लगेगी। पहले प्रोविजनल, फिर ऑडिटेड, फिर 2-4 सर्टिफिकेट लगेंगे, एक टर्नओवर का और एक इसका, टर्नओवर का और इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद जीएसटी की रिटर्न से भी इसको देखेंगे। तो 31 मार्च तक की चीजों को फाइनल करना है। भाई प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको, तो अपने अकाउंट्स वालों जरा तैयार हो जाओ, तैयारी पूरी रखो। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाउ यू आर एबल टू रिलेट कि प्रैक्टिकली करना क्या है। Yes, you are relating. You are an intelligent participant. Thank you very much for giving such a focused attention towards this. आगे बढ़े, काफी कुछ है अभी आगे। Let's go. तो अब चलते हैं अगले की पॉइंट के ऊपर। देखो, इट्स जस्ट ए गारंटी। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सपोर्ट मिलेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, भगवान जाने। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो अपनी कैलकुलेशन है एमएसएमई के ऊपर, जितने लोग रजिस्टर्ड हैं और बैंकों ने जितने लोगों को लोन दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 45 लाख ऐसी यूनिट्स हैं जिनको इनका फायदा मिलने की संभावना है। अब आप उस 45 लाख में आते कि नहीं आते, मैंने आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। ओके, अभी तक की डिस्कशन में आर यू एबल टू रिलेट with what I am trying to communicate to you very practically? If it is very practical for you and you are getting a value for this discussion, तो आप जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, तो जैसे आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो मुझे दोनों चीजों की क्लैरिटी होगी कि आप प्रैक्टिकली ना रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारे क्या एक्शन है। प्रैक्टिकली अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। यस, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। यस, आई एम गेटिंग योर वर्ड्स। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। तो अब जरा इसको और खोल खोल के देखते हैं कि आगे जो उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने तो बड़ी अच्छी कोशिश की। पहले अंग्रेजी में बताया, फिर हिंदी में बताया, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया। अब जब इसको गोते लगा लगा के निकाला है ना, तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसको थोड़ा और खोलते हैं। लेट्स गो। 20,000 करोड़ फॉर सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस एमएसएमई। अब ये 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने अलग से एक पॉकेट बना ली है। ये भी गारंटी है, 20,000 करोड़ की ये भी गारंटी है। अब एमएसएमई को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो नॉर्मल एमएसएमई, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, लॉकडाउन आ गया तो वो परेशान हो गए, कोई बात नहीं, 31 अक्टूबर तक 20% तक का लोन ले लेना। कुछ एमएसएमई तो बहुत परेशान थे। वो कहता है हम तो पहले से ही एनपीए हुए बैठे हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। किसके नॉन परफॉर्मिंग असेट? बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी कि बैंकों ने अपना एसेट यानी कि पूंजी, धन, मनी आपको दी हुई है। उन्होंने अपनी मनी, धन, पूंजी आपको दी हुई है। अब आप उसके ऊपर ब्याज नहीं दे रहे, तो उनके लिए वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। यानी कि जब तक वो आपसे पैसा लेते हैं तो उनका वो परफॉर्मिंग एसेट है, लेकिन जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं, उनका वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। तो
एनपीए और स्ट्रेस, स्ट्रेस किसको है? दोनों को ही है। बैंकों को भी स्ट्रेस है, पैसे नहीं आ रहे, आपको तो स्ट्रेस है ही है कि पैसे दे नहीं पा रहे। तो जिनको एनपीए हो गए और स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस की एक डेफिनेशन है कि उनके वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो है वो चौक कर गया है। तो उसकी डिटेल में अभी राइट नाउ नहीं जा रहे। अब मोटा मोटी ये समझो कि जो ना पैसे नहीं दे पा रहे, अब जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे उनके लिए 20,000 करोड़ का फंड है। वो कहते हैं कि ये पैसा हम आपकी कंपनी को नहीं देंगे। ये पैसा किसको देंगे? ये हम पैसा देंगे प्रमोटर को, प्रमोटर को देंगे पैसा। यानी कि ये पैसा प्रमोटर को दे देंगे, प्रमोटर अपनी ही बिजनेस के अंदर एज ए इक्विटी इसके अंदर इन्वेस्ट कर देगा। यानी कि ये लायबिलिटी किसकी बन गई? कंपनी के मालिक की पर्सनल लायबिलिटी बन गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? 20,000 करोड़ रुपए इंडिविजुअल मालिकों को देंगे, उनको बोलेंगे ये लो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में पैसे, इसको उठा के अपनी कंपनी में डाल दो, उसका प्रूफ देना होगा कि हमने डाल दिया। उससे फिर आप अपने एनपीओ को पूरा कर देना, ये चक्कर मार के पैसे वापस निकल जाने उनके पास। तो 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 ये बड़ा एक गहरा पॉइंट है कैश फ्लो के हिसाब से। जब आप कैश फ्लो मॉडल बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बैंकों ने पैसा दिया प्रमोटर के सेविंग अकाउंट में, प्रमोटर ने पैसा लगाया अपनी कंपनी में एज ए इक्विटी, और वो वाला पैसा फिर अपने बिजनेस को ठीक ठाक करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कितना पैसा? 20,000 करोड़ रुपए। यानी कि फ्रेश लो कवर नहीं इसके अंदर, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू हमने एमएसएमई खोली है, कोई लोन लिया ही नहीं, तो स्ट्रेस किस बात का? आपको पता लग गया कितना इंपॉर्टेंट है डेप्ट फ्री कंपनी चलाना। इंटरनल कैश फ्लो जनरेट करो माय डियर फ्रेंड, कैश फ्लो मॉडल इंप्लीमेंट करो, कैश फ्लो की मास्टरी करो। बात करूंगा मैं कैश फ्लो मास्टरी के बारे में। तो गवर्नमेंट किसकी सहायता के लिए आई? जो ऑलरेडी लोन ले लेके स्ट्रेस में है उसको हल्का सा चूल्हा डाला है उन्होंने। तो जो डेप्ट फ्री है, पॉइंट नंबर 2, फ्रेश आर नॉट कवर्ड। कहते हैं कि आप तो यार आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर रहोगे ही, तो अच्छी बात है। यानी कि जो जितने भी अग्रेसिव बिजनेस ओनर और प्रमोटर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और अपने आइडिया के साथ में बिजनेस को चलाते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं, उधारी में माल बेचते हैं, क्रिएटिविटी लगाते हैं, जीपी मार्जिन को हाई रखते हैं, वो पहले भी खुश थे, आज भी मैनेज्ड हैं क्योंकि उनके कैश रिजर्व ने उनको बचा लिया, और आगे भी जिंदगी भर खुश रहेंगे, अपनी वेल्थ क्रिएट करेंगे, नेटवर्थ क्रिएट करेंगे, पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध होके आ गया है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पैकेजेस भी आते हैं ना, तो वो इस तरह के पैकेजेस ही आते हैं जहां पर जो स्ट्रेस है उसको हम लोन देके स्ट्रेस से कुछ समय तक बाहर निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर ने ये पैसा वापसी कंपनी में लगा देना है, और गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2 लाख ऐसी एमएसएमई कंपनी है जो कि इस तरह की है। उन्होंने बैंकों से डाटा लिया होगा कि कितनी एमएसएमई है जो कि आपको लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो इसके अंदर ना बड़ा गहरा एक पॉइंट छुपा हुआ है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्फ्यूज हुआ। अब या तो वो वाली एमएसएमई कंपनी चल पड़ेगी, या वो चल पड़ेगी, नहीं तो कम से कम अपना पिछला लोन तो पूरा करने की कोशिश करेगी, वो एनपीए को सुधारने की कोशिश करेगी। उसके लिए साइलेंट है। एग्जिस्टिंग एनपीए का क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग एनपीए के ऊपर 3 महीने की ईएमआई पोस्टपोन नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना आप। किसकी 3 महीने की ईएमआई पोस्टपोन हुई थी? जिनका एनपीए नहीं था। अब उनकी पोस्टपोन तो हुई नहीं है, अब 20% और दे दिया उनको। ये बड़े ना ऐसे झकझोर देने वाले सवाल है ना, ऐसे झकझोर देने वाले सवाल है। जब इसको परत दर परत हम खोल के देख रहे हैं इस स्कीम को, तो क्या ये स्कीम बेनिफिशियल है? पहले समझ लो, पूरा समझ लो, अच्छे से समझ लो, इतनी जल्दी मत करो, पूरा समझ लो। आगे बढ़े क्या? अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो प्लीज रिप्लाई in the chat box. Go ahead. I'm waiting for your go ahead. I'm waiting for your go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि मेरी आवाज कम आ रही है, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? अगर सही है तो यस लिखो, नहीं तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं तेज बोलूं। ओके, तो जिसको आवाज कम आ रही है एक बार अपना ईयरफोन थोड़ा सेट करके देख लो, क्या पता प्रॉब्लम उधर नहीं इधर ही हो। लाइफ तो ऐसी है, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम इज ऑलवेज ऑन द अदर साइड। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, अब आगे आ जाओ।
50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड इक्विटी इन्फ्यूजन, ये एक बात निकल के आई ना, ये मेरे बब्बर शेरो जाग जाओ एमएसएमई वालों, इसे कहते हैं थोड़ा सा देखो, करना हमें खुद ही पड़ेगा, करना हमें खुद ही पड़ेगा। ये 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक तरह का आईपीओ है एमएसएमई के लिए। आज तक तो बड़ी बड़ी कंपनी आईपीओ निकालती थी ना, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। एक ना एसएमई के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत से लोग इसको जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। हाँ, वो एग्जिस्ट करता है। आप अपनी कंपनी के मॉडल को ना इस तरह से बनाओ जो कि सेलेबल मॉडल हो, यानी कि जैसे अभी देखा ना, रिलायंस ने फेसबुक से और बाकी से मिला के 60,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए अपने पास। उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो सेल करे या ना करे, बाहर का कोई भी बंदा आएगा वो रेडी होता है मॉडल उसका। अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप अपनी कंपनी को ना, एमएसएमई कंपनी को आईपीओ की तरह तैयार करो और रजिस्टर कराओ अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में। अब जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी ग्रोथ करने के लिए, यस, आपका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा था और आप चाहते हो फर्दर ग्रो करना, एक्सपेंशन करना, तो आपको पैसे मिलेंगे कहां से? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसे मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट ने उसके लिए 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट कर दिया है। ये मजेदार बात है। अब अपनी बैलेंस शीटें ठीक कर लो, किताबें ठीक कर लो, कच्चा पक्का सब बराबर कर लो, बढ़िया तरीके से, साफ सुथरे तरीके से अपनी बैलेंस शीट को सामने लेकर आ जाओ। आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा मैं। आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना, पूरी सपोर्ट करूंगा। वो तो वैसे भी जरूरी था, वो तो कोरोना ने हिलाया, आपको याद कराया कि यार इतना बढ़िया बिजनेस करते हो तो क्यों ना इसको लिस्ट करें। लिस्ट करके ये वाला पैसा लेने का हक तो आपका बनता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी कि ये वाला अपनी आत्मनिर्भरता वाला अपने दम से लेने वाला पैसा तो बनता है? इफ यू एग्री विद मी प्लीज रिप्लाई एग्री इन द चैट बॉक्स। I'm eager to listen to see your messages. Yes, agree. That gives me energy. Agree. Oh my God. Thank you for replying to that. 50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड की बात की है। आपको मोटा मोटी समझ आ गया? इट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर एसएमई, जहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। उसके लिए प्रिपेयर्डनेस चेक करनी पड़ेगी आपकी, वो मैं आपकी प्रिपेयर्डनेस करा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन तैयार हो जाओ इस फंड के लिए। और ये अभी नहीं मिलने वाला आपको। ये सोचो कि ये अभी जो इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो अनाउंस किया है उसमें से 50,000 करोड़ रुपए भी दे देंगे, और 6 महीने लगेंगे इसको आते आते, ज्यादा ही लग जाएंगे। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ग्रोइंग कंपनी को रजिस्टर्ड कराना कोई आसान है? पूरी महाभारत है अपने आप में। तैयारी करनी पड़ेगी, 5 साल की बैलेंस शीटें, कई तरह की रजिस्ट्रेशन, सारी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फ्यूचर है। कम से कम इस लॉकडाउन में आपको अवेयरनेस तो हुई। आज आप इस वेबिनार के अंदर आए, नॉलेज शेयरिंग वेबिनार के अंदर, आपको पता तो लगा। अपनी डायरी में ना नोट कर लो स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे 2 लाइनें खींच लो। उसके बारे में ना एक अलग से मैं सेशन आपको दे दूंगा, 1 to 1 दे दूंगा, ऑनलाइन ही या जैसे भी आप कहोगे, वो अलग से कर देंगे उसके लिए। ये ना आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। यस, बट पता लग गया आपको 50,000 करोड़ रुपए उसका पार्ट है 20 लाख करोड़ का। आगे चलते हैं। 200 करोड़ ग्लोबल टेंडर डिसअलाउड। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जो टेंडर निकालती थी ना कंपनियां, सरकारी कंपनियां टेंडर निकालती थी, उसके अंदर अमेरिका, ब्राजील, जर्मन, पता नहीं कहां कहां से बढ़िया बढ़िया सप्लायर आते थे। वो अपना टेंडर डालते थे और माल सप्लाई कर देते थे, हाई क्वालिटी का बढ़िया माल लो कॉस्ट के ऊपर। गवर्नमेंट के टेंडर तो ऐसे निकलते थे, आप समझो कि बस मलाई होती थी। बीच में जो एजेंट थे वही पैसा बनाते थे। अब नहीं थे, वो नहीं थे, 6 साल से तो नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी 200 करोड़ का, कोई अप टू 200 करोड़ का टेंडर निकलेगा तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं होगी, सारे के सारे हम डोमेस्टिक लोग ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरी प्रार्थना ये है, करेंगे तो डोमेस्टिक लोग, लेकिन कुछ खास तरह के लॉबी को फेवर पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी टर्म कंडीशन ना डाल दी जाए कि वो लोकल होना चाहिए, 20 साल से काम कर रहा होना चाहिए, इतने करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। ऐसा ना हो तो बेहतर रहेगा। और उसके अंदर ऐसा भी ना हो कि आपको इतने करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और इतने अमाउंट का आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। ऐसा भी मत करें। अगर खेलना है तो पूरे अच्छे लेवल पे खेलना।
ये 200 करोड़ जो है, मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट ना उस पर डाल दे, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ई टेंडरिंग के ऊपर, बिना अर्नेस्ट मनी के ई टेंडरिंग हो इसकी, तो पता लगेगा, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी ऊपर ऊपर से इन्होंने क्या किया, ग्लोबल चीजें हटा दी हैं, ग्लोबल। इसकी जगह पे अगर दो चीजें और डाल देते ना, कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी, क्योंकि आजकल तो अपने पास ही कैश फ्लो की शॉर्टेज है, तो उन टेंडर के अंदर वैसे भी कौन सा एमएसएमई अप्लाई कर पाएगा। पर देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसी कंडीशन लगाए कि वो उसके अंदर अप्लाई कर पाए। बात बहुत बड़ी है 200 करोड़ की, लेकिन ये 200 करोड़ मुझे लगता है कुछ खास एमएसएमई के पास ये शिफ्ट होने वाला है। तो चलो खास लोग ही सुन लो। खास लोगों ऐसा है, आज की डेट में ना सबसे बड़ा आपका क्लाइंट कौन है, आपका सबसे बड़ा डेटर, आपका सबसे बड़ा कस्टमर वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सबसे बड़ा कस्टमर है। अपनी प्रिपेयर्डनेस कर लो, क्योंकि इस तरह की स्कीमें आ गई हैं। ढंग से गियर अप कर लो अपने आप को, कच्चे पक्के बराबर करके एकदम सही फ्रंट लेवल के ऊपर आ जाओ, और राइट जगह पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन के ऊपर ले आओ। और टेंडर का तो कई लोगों ने नाम ही पहली बार सुना, मुझे 27-28 फोन आए, कहते टेंडर में होता क्या है वैसे। अरे टेंडर में वही होता है, गवर्नमेंट एक, पता है आपको, आई नो आप मुस्कुरा रहे हो, टेंडर वही होता है जो आपको पता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है। तो टेंडर जब निकला 200 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट दे रही है, वहां पर ग्लोबल कंपटीशन को खत्म कर दिया गया है, ताकि एमएसएमई का बिजनेस इंक्रीज हो सके। मैंने अंदर की बात आपको बता दी है कि आपको करना क्या है, इशारा पकड़ लिया है, समझदार आप हो, काम कर लोगे, बिजनेस को ग्रो कर लोगे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ई मार्केट, ई मार्केट, ई मार्केट का मतलब है कि अब तैयार हो जाओ। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन होते थे, एमएसएमई के लिए लगाते थे। दिल्ली वाले तो ओखला के पीछे जो बड़ी बड़ी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन होती रहती थी, अब वो बीते दिनों की बात हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ई मार्केट में प्रेजेंस होगी, वहीं पर ही ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन होने हैं, वहीं पर ही पार्टिसिपेशन होनी है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी के अंदर चेंज आ गया है, उसका डेफिनेटली फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट की तो कोई इसमें कॉस्ट लग नहीं रही है, लेकिन हमें इसके अंदर प्रिपेयर रहना है। कैसे प्रिपेयर रहना है, मैंने अपने पिछले वेबिनार में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सीए जगमोहन सिंह फाइनेंस कोच, वहां जाओगे। पिछले वाले में मैंने ये पूरा टॉपिक कवर किया था कि ऑनलाइन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू मैनेज योर कैश फ्लो। तो उस सीए जगमोहन सिंह फाइनेंस कोच में जाके उस वाले वेबिनार को भी देख लेना। जैसे आपको इसके अंदर वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, वैसे उसके अंदर भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि 7 स्ट्रेटेजी है उसके अंदर। मैं ये नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। आप उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही दबा देना, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑनलाइन वर्ल्ड मेरे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। एमएसएमई जागो, बहुत मेहनत करते हो आप, सुबह काम पे निकलते हो, रात को लेट आते हो, संडे को भी काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। अब थोड़ा सा ऑनलाइन हो जाओ, थोड़ा ऑनलाइन हो जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस जो लैंडिंग होने वाली है, अब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ई मार्केट के थ्रू जो आप वर्किंग कर रहे हैं, आपका सारा का सारा डाटाबेस अब अवेलेबल रहेगा। किस तरह से आप ई कॉमर्स साइट के थ्रू, ई कॉमर्स वर्किंग के थ्रू काम कर रहे हैं, तो जो बैंक और एनबीएफसी है वो डाटा जनरेट करेगी ई मार्केट प्लेसेस से, और उसके बेसिस के ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। अभी तो सिविल रिकॉर्ड देखते थे ना आपका, कितना आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया, कितना टर्म लोन लिया, कैसे वापस कर रहे हो। उसी तरीके से जब आप ई मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो, वहां पर आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है, उसके बेसिस पर होने वाली है आपकी बिल डिस्काउंटिंग और अदर तरह की लेंडिंग। तो वेलकम टू अ वेरी ब्रांड न्यू वर्ल्ड। ये मैं सारी की सारी बातें आपको ये 20 लाख करोड़ में लिखी हुई बातों के बारे में ही बता रहा हूं। मैं पूरा का पूरा ऐसे मसाला लेकर नहीं आया कि पावर कंपनियों को 90,000 करोड़ दे देंगे, एनबीएफसी को 40,000 करोड़ दे देंगे, इसको ये दे देंगे। ठीक है, उनको पता है सारा, एनबीएफसी वाले बहुत समझदार हैं, उनको पता लग गया। मैं ये सेशन लेकर आया हूं आप सबके लिए, तो जिसमें आपसे इंपॉर्टेंट और आपसे जुड़ी हुई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो पॉइंट क्या नोट किया आपने? पॉइंट ये नोट कर लिया माय डियर फ्रेंड कि अब आपने पूरी तरीके से अपने आप को ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ढूंढो
कौन है डिजिटलाइजेशन कराने वाला, डिजिटल मार्केटिंग करने वाला, डिजिटल वर्ल्ड में आपको ले जाने वाला, आपके उस पोर्टल को उस पे रजिस्टर्ड करने वाला, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने वाला। सेल्फ लर्निंग कर रहे थे आप, आगे भी कर लो। गवर्नमेंट की स्कीम से तो एकदम क्लियर हो गया कि कोई ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन होनी नहीं है। क्यों? डिस्टेंस मेंटेन होगा। मेट्रो का भी आ गया है, उसके अंदर एक सीट छोड़ के एक बैठेंगे। अब देखते हैं कैसे बैठेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। बैठता था ही कौन मेट्रो के अंदर। तो ये कुछ स्कीमें आप मुस्कुरा रहे हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम सिर्फ 20 लाख करोड़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो लेट मी गो फर्दर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि उस 59 मिनट लोन स्कीम का क्या हुआ जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करके लेकर आई थी। गवर्नमेंट ने बोला था कि आप एक काम करो, अगर आप एमएसएमई हो, आप ऑनलाइन ऐसे ऐसे ये वाला बटन दबाओ, 3-4 बटन दबाना, तो आपके अकाउंट में वो 59 मिनट के अंदर वो लोन आ जाएगा। आप सबके अकाउंट में आ गया है ना? अरे वाह, अरे वाह, कोई बात नहीं। तो मेरा ये है कि जो अभी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है और जो 59 मिनट में मिल रहा था, अब दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब ये है कि ये उसी को स्ट्रेंथन करने की ही बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने री एम्फसाइज किया है अपने प्लान के अंदर। अब बड़ी गहराई से परत दर परत देखो कि कल क्या इतना डिटेल में खोल के बताया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और साथ में जो हिंदी में बता रहे थे उन्होंने उन्होंने आत्मनिर्भर को तो 5 भाषाओं में बता दिया, वो भी साउथ इंडिया की ही। लेकिन इन चीजों को भी बता देते 5 भाषाओं के अंदर आसान तरीके से, तो हमें समझ आ जाता कि ये ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग जो है वो किस तरह से होने वाली है। तो आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? if you are able to relate, if you are able to relate, तो just type make sense, make sense, make sense। जो मैं बातें बता रहा हूं और जो स्कीमें आ रही हैं, तो आत्मनिर्भर का मतलब है हमें आत्मनिर्भर होना है इस प्लान को समझने में भी। इस प्लान को समझने में भी हमारी आत्मनिर्भरता है कि बताया क्या जा रहा है। उसको जब खोल खोल के देखेंगे तसल्ली से, आराम से बैठ के अपने फाइनेंस को जगमोहन सिंह के साथ, बाकी भी खोल के बताऊंगा आपको मैं 15 लाख करोड़ जो बचे हैं, तब हमें समझ में आएगा। तो अब आप इसकी सेंस को रिलेट कर रहे हैं। कंक्लूजन यही है मेरे दोस्तों, आप बिजनेस ओनर हैं, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, आप अकाउंट्स के पिलर हैं। अकाउंट्स वालों, फाइनेंशियल कंट्रोलर और जो टीम मेंबर हो, आप पिलर हो। अब आप क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ हमें अग्रसर होना है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ड्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो, मैंने जो आपको पैसे देने हैं वो तो मैं 45 दिनों में दे दूंगी ताकि आपके पास पैसे आ जाएं। अब जिनका कस्टमर गवर्नमेंट है तो भेजो बिल और पास कराओ जल्दी से जल्दी बाय गिविंग रेफरेंस टू दिस 20 लाख करोड़। बाकी बाकी का क्या? बाकी जो है आप ना समाधान.msme.gov.in साइट पे जाओ। अगर आपसे जिससे पैसे लेने हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के अलावा है, तो मुझे नहीं पता आपको ये पता है कि नहीं पता। अगर किसी एमएसएमई ने किसी से पैसे लेने हैं, तो अगर कोई ड्यू डेट आपस में डिसाइड नहीं की, कोई टर्म्स डिसाइड नहीं की, तो टर्म होती है 45 डेज की। अगर वो नहीं देता तो आप इस साइट पे जाके अपना पॉइंट रखो, चंडीगढ़ से फोन आएगा, चंडीगढ़ से मेल जाएगी, चंडीगढ़ से लेटर आएगा, और भी इसके ऑफिसेस हैं, वहां से इसका सोल्यूशन निकलेगा। आज के वेबिनार में तो आप समाधान.msme.gov.in पे चले जाओ। अगर कोई आपको पैसे नहीं दे रहा लॉकडाउन के चक्कर में, तो आप जरा इसके ऊपर डालो केस उसका, और इन्फॉर्म ही करना है, वहां से पैसे आएंगे। गवर्नमेंट तो दे रही 45 दिनों के अंदर, ये भी इन्होंने बोला है, कल बोला है इन्होंने, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक फॉर द डे है। ये अदर्स का बताना भूल गए थे, मुझे लगा कि मुझसे पूछेंगे, अब आपको बताएगा कौन? जगमोहन। यस, आई एम गोइंग टू टेल टू यू। अदर्स के लिए हमारे पास समाधान.msme.gov.in अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब 2500 करोड़ रुपए का जो ईपीएफ है वो गवर्नमेंट ने पहले 3 महीनों में दे रही थी। उन्होंने कहा अगले और 3 महीने में
ईपीएफ दे दूंगी। ईपीएफ मतलब इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। इसके लिए एलिजिबल कौन है? वो एमएसएमई जिसके पास 100 या उससे कम के एम्प्लॉई हैं और उसके जितने एम्प्लॉई हैं उनमें 90% लोगों की सैलरी 15,000 या उससे कम है। 100 से कम होने चाहिए बंदे और 15,000 से कम होनी चाहिए। तो उसकी पीएफ का अमाउंट, आपका भी एम्प्लॉय का भी 12% जमा 12%, 24% गवर्नमेंट दे देगी। पहले भी दिया, कहते 3 महीने और हम ये पे कर देंगे। अब देखो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। नहीं एलिजिबल हो तो क्यों एलिजिबल नहीं हो, जरा देखो अंदर जाके। ये सब पीएफ की रजिस्ट्रेशन देखो, आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखो आपके। अगर नहीं अप्लाई किया तो कम से कम देख तो लो। अरे देख तो लो, देख के एनालाइज तो कर लो एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो। ये प्रैक्टिकली एक्शन करने वाली बात है। अपने अकाउंट्स वाले से बात करो, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे बात करो, कुछ तो 24% का फायदा हो। और बाकी सभी के लिए आपका पीएफ का रेट 12% से कम करके 10% कर दिया गया है। 12 से 10% कर दिया गया है अगले 3 महीनों के लिए। किनके लिए? जो इस 2500 करोड़ की स्कीम के अंदर कवर नहीं है। तो 2% का फायदा हो गया एम्प्लॉय की तरफ से, 2% एम्प्लॉय की तरफ से, यानी कि 4% का कैश इनफ्लो आ गया। एज ए फाइनेंस कोच, एज ए कैश फ्लो एक्सपर्ट, तो मैं देख रहा हूं कि चलो भाई 4% का आया। अच्छा, अब आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। किसी ने सवाल पूछा था अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो, अरे भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उस केस के अंदर आपने जो भी गवर्नमेंट एजेंसी का, रेलवे का, गवर्नमेंट का कोई भी काम करना था वो नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आपको 6 महीने और दिए, उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। गवर्नमेंट आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पेनल्टी नहीं लगाएगी, आपको डिसक्वालीफाई नहीं करेगी। पैसे तो काम होने के बाद ही मिलने हैं, पैसे नहीं मिलने इसके अंदर। आपको 6 महीने का टाइम दे दिया। रियल एस्टेट के वालों, आपको भी रेरा के अंदर एक प्रेशर था कि अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर आपको 6 महीने का और टाइम दे दिया गया है। ये लो, ये सबके लिए टीडीएस, जो टीडीएस करता है ना, जो टीडीएस काट के आप जमा कराते हो, यानी कि आज से लेके 31 मार्च 2021 तक अब जितना भी टीडीएस बनता था उसमें 25% की छूट दे दी गवर्नमेंट ने। तो 25% टीडीएस कम काट रहे हैं आपने, ठीक है। तो इसका आपके कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट आया। अब इससे पैसा थोड़ी बना हमारा, कोई पैसा थोड़ी बना। कुछ लोग कह रहे थे अरे वाह टैक्स का रेट 25% कम हो गया। अरे कोई टैक्स का रेट 25% कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी का 10% टीडीएस काटते थे, अब उसका 7.5% टीडीएस काटना है रेंट के ऊपर। तो जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो उसको तो टैक्स पूरा ही देना है। पहले वो 10% का क्लेम कर लेता था, अब 7.5% का क्लेम करेगा। जो बचा हुआ 2.5% है वो उस समय जमा करा देगा जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा। समझे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीडीएस जो आप काट रहे हो 25% कम कराना है ताकि काटने वाले के ऊपर पैसे जमा कराने का भार कम आए और जिसको पैसे मिलने वो ज्यादा मिले। ये हमारी आपस की ही आत्मनिर्भरता है। ये हमारी आपस की आत्मनिर्भरता है जिसके अंदर मैं आपके कम पैसे काट के कम जमा कराऊंगा, जब तुम्हारा इनकम टैक्स बनेगा तो उस समय जमा करा लियो। सो आर यू एबल टू रिलेट टू दिस पॉइंट विद मी? इफ यू आर एबल टू रिलेट, प्लीज टाइप रिलेट, प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स सो दैट मैं समझ सकूं कि आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। जो लोग इस भ्रम में थे इस अखबार को पढ़ने के बाद, इस अखबार को पढ़ने के बाद, ये अखबार बहुत कंफ्यूज करती है। ये अखबारें, अब नाम नहीं दिखा रहा है अखबार का, समझ लो न्यूज़पेपर, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ वरना कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये जो अखबारें हैं ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि टैक्स का रेट ही कम हो गया, टैक्स कम कर दिया भारत सरकार ने, कोई टैक्स कम नहीं किया। तो अब हमने रेट लिख के समझा ही दिया मेरे को। तो अभी जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, मुझे 5-7 मिनट और लगेंगे अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, 5 बजने वाले हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं 5-7 मिनट और कंटिन्यू कर सकता हूं? अगर यस तो प्लीज रिप्लाई कंटिन्यू, प्लीज रिप्लाई कंटिन्यू इन द चैट बॉक्स अगर आपके पास समय है और आप 5-7 मिनट और सुनना चाहते हैं मुझे। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी, थैंक यू फॉर टाइपिंग यस, थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग। आप बहुत ही जेनरस हो, अमेजिंग पार्टिसिपेंट हो, अमेजिंग ऑडियंस हो। थैंक्स फॉर अलाउइंग मी।
5-7 मिनट के अंदर मैं लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। मैं तो 5:30-6 बजे तक भी खड़ा रहूंगा, टॉपिक कवर कर दूंगा। किसी ने क्वेश्चन पूछने होंगे, क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जिन लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, वो जरूर चाहेंगे कि पहले पूरा मटेरियल ले ले, क्वेश्चन आंसर सारे मैं दूंगा, आपके सारे करूंगा। ओके, ITR एंड ऑडिट 30 नवंबर कर दिया, जिसकी 31 जुलाई डेट थी उसको भी 30 नवंबर कर दिया, जिसकी सितंबर डेट थी उसको भी 30 नवंबर कर दिया। ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर कर दी है कि जो टाइम था उसको संभाल लो। इनकम टैक्स के रिफंड जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और सोसाइटी के थे, वो कहते हैं उसको इमीडिएटली रिलीज कर देंगे। ठीक है जी, कर दो इमीडिएटली रिलीज, हम वेट कर रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट हो, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, LLP और सोसाइटी वगैरह, आ जाओ, आपको जल्दी ही रिफंड मिलने वाले हैं। अब इन सब चीजों में से ना, अब आप देखो आपके लिए क्या एक्शन निकल कर आए हैं। आपके लिए एक्शन निकल कर आए हैं, एक तो MSME की रजिस्ट्रेशन चेक कर लो। जो बीच बीच में मैंने पॉइंट आपको बताए थे, जो आपकी कमियां थी, जो आपके लीक्स थे, वो आप नोट करते गए हो। अब आप क्या करोगे, कैश फ्लो एंड बजट भी बना लो अपना। कैश फ्लो एंड बजट बनाने का मतलब ये है, आत्मनिर्भरता के हिसाब से आप ही को तो आत्मनिर्भर होकर ये काम करना है, आप ही को तो आत्मनिर्भर होकर ये काम करना है। तो दैट मीन टू से कि हमने कुछ इस तरह की वर्किंग की है, जिस वर्किंग के द्वारा आप अपना कैश फ्लो और बजट पूरी तरीके से बना लो। तो उसके लिए ना मैं आपसे ये शेयर करता हूं, एक बार मुझे ये शेयर करने का मौका दो। लेट मी शेयर विद यू। यस, ओके, हियर वी गो। यहां पर ना मैं आपसे शेयर करता हूं कि हियर वी गो। तो यहां पर आप देखो, आपने क्या करना है कि अपना कैश फ्लो और बजट तैयार कर लेना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये कुछ इस तरह का कैश फ्लो एंड बजट आपका तैयार होगा। आप MSME हो, बिजनेस रन कर रहे हो, इसमें मेरी टीम आपकी सपोर्ट कर देगी। इसके ऊपर मैंने एक बार फाइनेंस वर्कशॉप भी ली थी, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। एक और वर्कशॉप करने जा रहा हूं मैं, इसको तो मैं उसमें 10 मिनट में कवर कर दूंगा, क्योंकि हमने काफी डिटेल में इसके ऊपर काम कर लिया है। इसके ऊपर की स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैश फ्लो और बजट का एक कंट्रोल पैनल बना लें, जिसके अंदर जो वेरियस सिनेरियो है कि बेस्ट सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, बैड सिनेरियो के हिसाब से आपकी सारी चीजें बन जाएं। अगले 12 महीनों में आपकी सेल किस तरह से चलने वाली है, आपके 12 महीनों में आपका कैश फ्लो किस तरह से मॉनिटर करने वाला है, इन सब चीजों को आप तैयार कर लो। इसका रेडी टू यूज हम टूल काफी मैच्योर कर चुके हैं, ये तो आप तैयार कर लो। व्हाट आई मीन टू से इज दैट अब आप एक तो MSME रजिस्टर्ड करा लो और अपनी कैश फ्लो और बजट तैयार कर लो, सो दैट कि आपको पता रहे कि आप किस स्टेटस में है, किस कंडीशन के अंदर हैं। उसके अंदर मैं आपकी पूरी की पूरी सपोर्ट करने वाला हूं। इसके अलावा एक ना कैश फ्लो मास्टरी का मैं एक प्रोग्राम कराने वाला हूं, जो कि अभी 16 तारीख को ही है, इसी सैटरडे को है। उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिसमें भी जो लोग, कोई लोग इंटरेस्टेड हैं कि पूरे तरीके से फुल डे में उसको समझ के अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हल्का सा मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आता हूं। व्हाट आई वांट टू से हियर इज, यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कैश फ्लो मास्टरी के ऊपर एक्चुअली आपको करना क्या है। आपको कैश फ्लो मास्टरी के अंदर ये करना है कि अपने बिजनेस की जो पूरी की पूरी पोजीशन है, उसकी एस्पेक्ट को देख लो कि क्या आपका प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस है। ताकि हम कैसे कैश फ्लो को मैनेज करें, बजट कैसे क्रिएट करें, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, रिड्यूस कैसे कॉस्ट करें, और वेरियस कैश फ्लो की स्ट्रेटेजी। इस बार मेरा फोकस रहने वाला है कैश फ्लो की स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अभी कुछ सपोर्ट तो हमें 20 लाख करोड़ की मिल गई, इसके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से बात करने वाले हैं इस बार की फाइनेंस वर्कशॉप में। और कैश रिजर्व कैसे क्रिएट करें, वेल्थ कैसे क्रिएट करें, कैसे उन 8 एरियाज के अंदर उसको इन्वेस्ट करें, और किस तरह से हम पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाए।
तो उसके लिए 16 तारीख को, पहले मैं फिजिकल वर्ल्ड में वर्कशॉप करता था, अब लॉकडाउन के बाद हम ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ये सारी की सारी वर्कशॉप में आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत से बिजनेस ओनर्स इसको कर चुके हैं और उसका फायदा उठा चुके हैं और दे आर लाइक अमेजिंगली लाइक गेटिंग द बेनिफिट। जैसे अनिल गुप्ता जी ने कहा, बजटिंग मेड सो सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, cash flow and working capital tool really made me creating independently without having depend on my account and finance team. Amazing value get created me personally and my organization specifically long time to come. Every minute was worth its weight in gold. तो दैट वे हम ये वाला पूरा का पूरा 16 तारीख यानी कि सैटरडे को वर्कशॉप करेंगे, जिसके अंदर हम कैश फ्लो की बात करेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि अगर अभी तक आपने अपना कैश फ्लो बजट नहीं बनाया, उसके आगे कैश फ्लो की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं किया, तो हम बड़े आराम से उसके ऊपर तरीके से बात करेंगे। उसके लिए अब मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। अभी अगर आप वो वाला कैश फ्लो का सेशन अटेंड करना चाहते हैं, उसकी आप इंटरेस्टेड अगर हैं, उसमें क्या फीस रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो पेड है, फ्री है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9811269798। तो आपको सिंपली इस नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप करना है, आई एम इंटरेस्टेड। तो जैसे आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करेंगे आई एम इंटरेस्टेड, तो मेरी टीम आपसे बात करके आपके सभी क्वेश्चन को आंसर कर देगी। अब समय आ चुका है कि जब मैं आपके क्वेश्चन लूं और आपके क्वेश्चन को आंसर करूं। जो अभी तक मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, उसके ऊपर आपका कोई भी सवाल है तो आ जाओ चैट बॉक्स के अंदर, और चैट बॉक्स में अब अपने सवाल शूट करना शुरू करो, तो मैं एक एक करके आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करता हूं। जो लोग फुल डे की फाइनेंस वर्कशॉप करना चाहते हैं, उनके लिए आपने सिंपल आई एम इंटरेस्टेड लिख के इस नंबर पे भेजना है। जिनके अभी क्वेश्चंस हैं वो अभी क्वेश्चन पूछ लें किसी भी टेक्निकल टॉपिक पे जो मैंने डिस्कस किया है, तो आई एम श्योर कि यू आर एबल, आई एम श्योर यू आर एबल टू गेट द वैल्यू फॉर द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड। तो आपने क्वेश्चन टाइप करने से पहले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ फीडबैक, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, क्या सच में आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया आपको वैल्यू मिली उसकी? अगर आपको वैल्यू मिली तो प्लीज टाइप 2 टाइम वैल्यू 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 वैल्यू। इफ यू रियली गॉट द वैल्यू फॉर द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड, प्लीज टाइप वैल्यू वैल्यू। इट गिव्स मी अ लॉट्स ऑफ इंकरेजमेंट, ताकि मैं और मेहनत करूं आपके लिए, इस तरह के और सेमिनार लेकर आऊं और वेबिनार लेकर आऊं और रियल वैल्यू प्रोवाइड करूं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बोनस क्या है? बोनस ये है कि मैं आपको पीपीटी आपके नंबर पे भेजने वाला हूं, व्हाट्सएप कर दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग। अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहें, किसी के साथ शेयर करना चाहें, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है आप सभी को मिल जाएगी। और बोनस क्या है? और बोनस ये है कि आपका कोई सवाल अनआंसर्ड रह जाता है ना किसी वजह से, चिंता मत करना, आई एम देयर, आई एम देयर। आप अपने सवाल को सिंपल व्हाट्सएप में लिख के भेज देना, तो मैं एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम जितनी जल्दी हो सके आपको खुद पर्सनली कॉल करूंगा। नहीं तो मेरे पास 100+ टीम मेंबर हैं, वो आपको कॉल करेंगे, आपका कैश फ्लो बनवाएंगे। उसके लिए कोई फीस नहीं है। आप अपना कैश फ्लो वगैरह में कुछ चेंजिंग चाहते हो, ठीक कराना चाहते हो, वर्किंग करना चाहते हो, तो मैं आपको वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। Thank you very much for those who have no query, and thank you very much for those who are interested to do my one-day workshop, and thank you very much to everybody for giving such a amazing time. अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप अपने सवाल मुझे चाहे व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे आप अभी पूछ लो। लेट अस स्टार्ट। अगर आपने पहले टाइप किया था चैट बॉक्स में, आई एम सॉरी यार, आपको ना एक बार और टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं। दलजीत सिंह जी, व्हाट इफ आई डोंट हैव लोन? दलजीत सिंह जी, अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ ना, और एमएसएमई हो आप, ओटीसीसी लिमिट भी नहीं है, ये स्कीम साइलेंट है। इसने कहा कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसने कहा जितने का लोन आपने लिया हुआ है उसका 20% टॉप अप की गारंटी दे रही है गवर्नमेंट। बाकी देखते हैं, कुछ इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन आएगी। हमने तो चिट्ठी लिखी है कि हमने तो मेल भी लिख दी है हमारी कमेटी ने, और हम तो
छोड़ेंगे नहीं, जिनको जरूरी चाहिए उनको तो चाहिए, ट्रेडर को भी कवर करेंगे। ठीक है दलजीत जी? ओके। नीलेश एमके जी कहते हैं हाउ वुड दिस वर्क इन केस ऑफ सर्विसेज, कैन यू साइट ए एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट? हाँ हाँ, सर्विसेज के अंदर जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे ऑफिस के अंदर 135 कंप्यूटर हैं, उसकी वैल्यू ऐड कर लो। उसके अलावा फर्नीचर फिक्सचर पे हमने बड़ा खर्चा किया हुआ है, उसको आप कर लो। उसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स है ऑफिस के अंदर, ईपीपीएक्स है। तो ये सारी की सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है। गाड़ी भी कंपनी के नाम से खरीदी हुई है, तो वो भी आपकी ऑफिस की इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखा रखा है हमने। तो सर्विस कैटेगरी के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती। नीलेश जी, आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, विकास अग्रवाल जी कहते हैं एनीथिंग फॉर ट्रेडर। विकास, यही तो दिक्कत है, होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, कुछ भी नहीं है। अरे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता ट्रेडर का। तो आप ट्रेडर हो ना, आप मुझे बताना पर्सनली एसएमएस करके आप किस चीज के ट्रेडर हो, फिर हम बात करेंगे कि आप ट्रेडर हो कि असेंबलर हो। जरा बात करेंगे ध्यान से कि किस तरह से हमने उसका बेनिफिट लेना है जो गवर्नमेंट दे रही है। लॉजिकल और लीगल तरीके से लेंगे, सही तरीके से लेंगे। खाली ट्रेडर हो, कुछ नहीं होना। अखिल गुप्ता जी, व्हाट इज द बेनिफिट गिवन इन एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स? देखिए ऐसा है, 25% नीचे कर दिया उन्होंने। अभी एडवांस टैक्स के बारे में साइलेंट है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में साइलेंट है। वो साइलेंट है उसके बारे में। उन्होंने टीडीएस के बारे में जोर से बोला है, टीडीएस के बारे में। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आती है। तो सर अखिल जी ना, टीडीएस 25% कम किया है। अच्छा, राजीव गुप्ता जी कह रहे हैं पेंडिंग रिफंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर लगे हैं लाइन में लगे हैं। इन्होंने बोला नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जो हैं उनको हम फटाफट से पैसे दे रहे हैं, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो। ना जी ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन आप ना मुझे अपनी कंपनी का पैन नंबर व्हाट्सएप करना, मैं जरा स्टेटस चेक करता हूँ किस लेवल के ऊपर है। मेरे पास एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के द्वारा मैं पता लगा लेता हूँ कि वो किस स्टेटस तक है, ऑफिशियल है, लीगल है। हम पता लगाएंगे कि वो कहाँ पर अटका हुआ है, रिफंड किस लेवल पे अटका हुआ है। क्या वो 143(1) में अटका हुआ है कि वो 148 वाला मामला तो नहीं चला गया, या किधर अटका हुआ है? 143(2) का मामला तो नहीं, उसके अंदर कोई स्टे तो नहीं है। तो आपके यूजर आईडी पासवर्ड में भी जाकर कोई पेंडिंग के साथ में एडजस्ट तो नहीं हो रहा। भेजो पैन नंबर अजीब गुप्ता जी, पूरी मैं हिस्ट्री खोद के बताता हूँ। कमल त्यागी जी ने कहा थैंक यू, आई गॉट योर थैंक यू कमल जी, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू कमल जी, थैंक यू। नीलेश जी, कैन आई गेट अ न्यू एमएसएमई लोन एज आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर लोन? आपका किसी भी बैंक से कोई भी लोन नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा आपका। अगर कुछ भी नहीं चल रहा कहीं से, तो 20% टॉप अप की बात अभी नहीं की 3 लाख करोड़ के अंदर। और ये 3 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ में से ये कैसे गवर्नमेंट दे रही है, ये समझ नहीं आया। ये तो लोन है। एंड इन इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है। कैन एलएलपी रजिस्टर ऑन एमएसएमई वेबसाइट? हाँ जी, हो सकती है जी, पार्टनरशिप ही है ये, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती। कुड यू टेल अस व्हाट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज? मैंने बता दिया। व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टार्टअप्स? वो भी कवर है जी, आज ही रजिस्टर्ड कर लो एमएसएमई को फटाक से। लेकिन एक टेक्निकल पंगा आ जाएगा, बैलेंस शीट जरूर बना लेना। एमएसएमई का नंबर आज मिल जाएगा आपको, एमएसएमई का नंबर आज मिल जाएगा आपको, लेकिन बैलेंस शीट ना 29 फरवरी की होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर सब कुछ डिसाइड होगा। नीलेश जी, आई एम अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई गेट ए 1-to-1 कन्वर्सेशन विद यू? डेफिनेटली यस नीलेश जी, करो व्हाट्सएप, टाइम शेड्यूल करते हैं। लॉकडाउन में तो हम घर बैठे हैं, बात करेंगे आराम से आपसे। विकास अग्रवाल जी, व्हाट फॉर द इनकम फ्रॉम रेंट? वी हैव नॉट रिसीव्ड द रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ। आपको रेंट नहीं मिला तो मोदी जी ने कहा था कि रेंट मत लो, थोड़ा फेवर कर दो, तो आपने फेवर कर दिया। आपको रेंट नहीं मिला तो अब फेवर करते रहो। अब देखते हैं बाकी 15 लाख करोड़ में से क्या इसके बारे में कोई बात होती है कि नहीं होती। 5 लाख करोड़ में तो बात अभी नहीं हुई, तो इंतजार करो विकास जी। जसमीत सिंह जी कहते हैं व्हाट्स द क्राइटेरिया टू गेट रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज? इट्स बेस्ड ऑन कंपनी टर्नओवर, प्लीज क्लियर। बिल्कुल जी बिल्कुल जसमीत जी, आपके रेडिक्स को तो हमने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना ही कराना है। उसके लिए क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करेंगे आपको। उसके लिए
कुछ बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट है, साफ सुथरी बैलेंस शीट चाहिए आपकी पिछले 5 सालों की। तो उसके बेसिस के ऊपर हम आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाले हैं। 1 घंटे का स्पेशल वेबिनार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर है दम। जो कि अग्रेसिव एंटरप्रेन्योर हैं, वो तो जरूर चाहेंगे इस एरिया में आने के लिए। तो मैं उसके अंदर आपको पूरी बुकलेट ही दे दूंगा। आप तो वैसे ही मेरे इतने क्लोज फ्रेंड है जसमीत जी, वैसे ही मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं बुकलेट पहले ही आपको भेज दूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम, वो करा देंगे आपको। ओके, नीलेश एमके जी कहते हैं द प्रोप्राइटर हैज 2 पर्सनल लोन, दैट्स इट एंड नो अदर लोन। प्रोप्राइटर पर्सनल लोन, अपना बैलेंस शीट ठीक करो, इन लोन्स को अपनी फर्म की बैलेंस शीट में लेकर आओ। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी, लोन आपकी लायबिलिटी साइड में आएगा, उसके अगेंस्ट में कैपिटल नीचे जाएगी, या उसके कोरस्पोंडिंगली कोई एसेट खड़ा कर देना। जर्नल वाउचर एंट्री के थ्रू उस लोन को उठा के अपनी बैलेंस शीट में ले आओ। आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो आपका अकाउंटेंट समझ जाएगा, नहीं तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपके साथ में है ही। आंसर ये है कि अपने पर्सनल लोन को अब कंपनी में लेके आना है, उसके लिए थोड़ा लीगल लॉजिकल तरीका फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम एसेट लेकर आते हैं वैसे लायबिलिटी भी लेकर आ सकते हैं, एसेट विड्रा करते हैं लायबिलिटी भी विड्रा कर सकते हैं। उसके बाद गौतम बुद्धि राजा जी ने कहा, डिड यू से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी एमएसएमई? गौतम जी, गौतम जी, मैंने 2 एंगल में बात की थी। वो रिफंड के बारे में पूछ रहे थे, वो रिफंड के बारे में पूछ रहे थे। गौतम जी, आप तो मुझे फोन कर ही लो, मैं एक बार ना डिटेल में आपको पूरा बता देता हूँ कि एनबी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को किस तरह से क्या करना है। तो मैं मैसेज कर दो, टाइम सेट करके ना, आपसे थोड़ी लंबी बात करनी होगी तो मैं आपको उसमें लूंगा एनी डेस्क के ऊपर। और कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि आप ना ग्रुप ऑफ कंपनी ऑपरेट करते हैं, तो जो लोग ग्रुप ऑफ कंपनी ऑपरेट करते हैं, तो ऐसा है, देखो बेनिफिट तो सबको मिलना ही है, सीधे तौर पे नहीं मिलना है, तरीके से मिलना है। अभी सीधे तौर पे नहीं मिलना, तरीके से मिलने का मतलब है कि हमें सही ऑफिशियल लीगल तरीके से प्लान करके जेन्युइनली जिनको रिक्वायरमेंट है वो इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको वो मिलने वाला है। तो दैट आई विल आंसर इन 1-to-1 डिस्कशन गौतम बुद्धि राजा जी, क्योंकि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी बात नहीं हो पाएगी। विकास अग्रवाल जी कहते हैं, what about the EMI we have paid in these last 2 months? We did not opted for moratorium. Is there any benefit from government? ना ही ना, कोई बेनिफिट नहीं है। आपने ईएमआई पे कर रहे थे, अच्छी बात है, आपके पास पैसे थे, आपने पे कर दिया, क्योंकि आप आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर ही रहेंगे। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि शायद 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 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर देगी, या कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, या कोई स्कीम निकाल कर देगी। हो सकता है कि बाकी 15 लाख करोड़ के अंदर कोई स्कीम निकाल के दे। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कर रहे थे, आत्मनिर्भर हैं, तो आपको कोई मोरेटोरियम का बेनिफिट नहीं था जो आपने ईएमआई पे कर दी। इस तरह से मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अभी भी कोई सवाल है आपका तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। आई एम योर फाइनेंस कोच, आई एम योर फ्रेंड, स्टैंड है मेरा आपके लिए पूरी तरह से। इस तरह की वैल्यूएबल चीजें मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूंगा। अभी भी हमारे इसके ऊपर 250 पार्टिसिपेंट थे, अभी एग्जिट कर रहे हैं लोग, और अभी 66 पार्टिसिपेंट है। तो मेरे 66 पार्टिसिपेंट दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये सेशन? हाउ यू लाइक इट? If you really like it, then reply whatever you want to reply in the chat box. Say whatever you want to say. I want to say from the depth of my heart, thank you, thank you, thank you. And I'm there for you, always there for you. Thank you, thank you, thank you. जब तक है मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब तक आप हैं यहाँ पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, मैं होस्ट हूं ना, आप मेरे मेहमान हैं। आई एम देयर फॉर यू, थैंक यू, ऑलवेज देयर फॉर यू।
वन क्वेश्चन, अरे वाह सुरेश जी, आ जाओ, मैं हूं आपके लिए। सुरेश जी पूछ लो क्वेश्चन, पूछ लो सुरेश जी, आई एम देयर। आराम से टाइप करो, नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन में घर पे हूं। थैंक यू नीरज जी, रियल ग्रेट सेशन, नीड वीडियो ज्वाइन लेट। ठीक है जोगिंदर सिंह जी, तानू आपको वधिया वाली वीडियो दवांगे। आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैं आपको बोनस देने वाला हूं। हितेंद्र जी कहते हैं आज अगर हम कोई नई सर्विस कंपनी चालू करते हैं तो क्या कर सकते हैं? कर लो हितेंद्र जी, नई कंपनी चालू कर लो। 20 लाख रुपए तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ट्रेडिंग के केस में 40 करोड़ तक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब आप नई शुरू करते हो तो मेरे से बात जरूर कर लेना। उसके अंदर हम दिखाएंगे ये कंपनी किस तरह से कब शुरू हुई थी, कैसे चल रही थी। तो आज कंपनी शुरू कर लो मेरे से बात करके, और उसकी बिलिंग टर्नओवर कैसे रहेगी, किस तरह से रहेगी, ताकि उसकी बैलेंस शीट बननी चाहिए 31 मार्च 2020 की, और 29 फरवरी का भी उसके अंदर एस्पेक्ट आएगा। तो आपके जो पर्सनल लोन है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है वो सब कुछ आएगा। ठीक है वीरेंद्र जी, ये पूरी प्लानिंग है। सुरेश जी ने पूछा, आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर मोरेटोरियम एंड शैल आई कन्वर्ट नाउ, माइन इज प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड गोट 23 लाख लोन। देखो वो वाला जो मोरेटोरियम था ना वो 3 महीनों के लिए था, उसके लिए तो आपको अप्लाई करना था पीछे मार्च में अप्लाई करना था। जिन जिन लोगों ने बैंकों को अप्लाई कर दिया, बैंकों ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो वो स्कीम आई और गई, चिड़िया चुग गई खेत। अब वो हमारे पास स्कीम नहीं है, अब तो नई स्कीम आई है। नई स्कीम क्या कह रही है? वो कह रही है आप 20% का टॉप अप लोन करते हो तो उसका मोरेटोरियम मिलेगा। तो सुरेश जी पिछली चीज गई, आपने कहा 23 लाख का लोन है आपका। अब आपके 23 लाख के लोन का 20% लगा लो, कितना हुआ? ये हो गया 4,60,000 रुपए। तो 4,60,000 रुपए का और लोन मिल जाएगा। ये बात है सुरेश जी। ओके, तो नीरज सक्सेना जी कह रहे हैं कि प्लीज गेट शेयर्ड टुडे सेशन वीडियो, इट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू नीरज जी फॉर योर इंकरेजमेंट। पक्का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसको खुद भी देखना और आप उसको ना सबको दिखाना, ताकि उनको रियल बेनिफिट हो पाए, सबको बेनिफिट हो पाए। और भी लेकर आऊंगा मैं, जब भी आपको मैं ग्रुप पे ऐसे मैसेज भेजू ना, जो मैं फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूं, तो आप उसको खुद भी देखो और लोगों को भी दिखाओ। और अब तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं, बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप ही ने तो बनवाई है 20 सालों में, आपने जो नॉलेज मुझे दी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यू आर गॉड, यू आर यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको ना व्हाट्सएप करूंगा नीरज जी। अच्छा, तो सुरेश जी ने कहा कैन आई ऑप्ट फॉर लोन 4.6, थैंक्स डियर, आई विल शेयर इन माय सर्कल। थैंक यू सुरेश जी। और भी कोई दिक्कत हो तो हम करेंगे। बैलेंस शीट 29 फरवरी की बढ़िया बनानी है आपकी, ताकि हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सके। अच्छा, ये लोन ना फ्री में नहीं आ रहा, ब्याज देना है इसके ऊपर और वापसी भी करना है। सिविल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ने गिफ्ट दे दी 3 लाख करोड़ की। गिफ्ट गिफ्ट कोई नहीं है, ये लोन लेके वापस भी करना है, ब्याज भी देना है। तो उन्होंने कहा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना है उन्होंने हमको। सुरेश जी थैंक यू, जगमोहन जी थैंक्स जगमोहन, थैंक्स जगमोहन। ओके सुरेश जी, थैंक यू सुरेश जी। ओके, हितेंद्र जैन, may you share cash flow sheet which is made by you? Sir, definitely I can share with you। हितेंद्र जी आप मुझे व्हाट्सएप करो कि आई नीड कैश फ्लो शीट, तो मैं आपको उसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, इंप्लीमेंट भी करवा दूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरे दिन की वर्कशॉप करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, कैसे कैश रिच बनते हैं, तो आप आई एम इंटरेस्टेड लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, जिसके अंदर 9811269798। तो मैं आपको उस प्रोग्राम की डिटेल भी बता दूंगा, शीट तो मैं दो ही दूंगा। आई लव टू शेयर। तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भेजूंगा हितेंद्र जी। तो नीरज सक्सेना जी बाय बाय जी बाय। अभी हमारे साथ 29 पार्टिसिपेंट हैं। तो माय डियर 29 पार्टिसिपेंट, आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ लो, आई एम स्टैंडिंग हियर। अच्छा, तो सवाल आया आशीष जैन जी का, अप टू मार्च 2019 we are manufacturing and now we are trader, can we avail loan, we are registered in MSME। आशीष जी आप मैन्युफैक्चरर थे, मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरर ही रहोगे, चिंता मत करो। आपकी जो कंपनी है ना
वो मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग करके ही फायदा है। अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो हम देख लेंगे। तो आशीष जी बेनिफिट लेना है इसका और मैन्युफैक्चर की तरह ही लेना है इसका बेनिफिट। ठीक है आशीष जी, कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। आंसर इज, मुझे पता है आपका आशीष जी। ठीक है, तो सुरेश जी थैंक यू, थैंक आशीष जी, ओके थैंक यू। अभी हमारे पास 23 पार्टिसिपेंट है, तो पार्टिसिपेंट आपका कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी हो आप पूछो, आई एम स्टैंडिंग देयर। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना बंद नहीं करते जूम, तो वो उसके बाद चाय नाश्ते के लिए चले जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबके सारे सवालों के जवाब पूरे हो गए हैं। समय हो गया 5:24। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग here, and I will come again for you, and I will share all the required knowledge to fulfill the mission I am on. I'm on a mission to help people to run a profitable and cash rich business. आप प्रॉफिटेबल हैं, आप कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हैं, इसी मिशन पे मैं हूं। उसके लिए आई विल डू whatever it takes. Thank you very much everybody for participating. Thank you.